बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम सीरीज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद सफदर डोगर। वीवर्स, आज की वीडियो के जो अंदर जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो है जी कंकरेंसी कंट्रोल इन डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम। वीवर्स, कंकरेंसी कंट्रोल क्या होता है, इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। वैसे अगर जनरली बात की जाए तो कंकरेंसी कंट्रोल का मतलब होता है कि जब एक ही यानी कि समझ लें कि डेटाबेस को या एक ही समझ लें कि चीज़ को मुख्तलिफ सारे लोग एक ही वक्त में एक्सेस कर रहे हों तो हम कहते हैं कि ये कंकरेंसी कंट्रोल को फॉलो करती है। तो आइए इसको डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस की लैंग्वेज में देखते हैं या डेटाबेस के थ्रू देखते हैं। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इन ए मल्टी यूज़र एनवायरनमेंट समटाइम डिफरेंट यूज़र सिमुलटेनियसली ट्राई टू एक्सेस सेम पीस ऑफ डाटा, दिस इज़ कॉल्ड कंकरेंसी। वीवर्स, ये इसकी समझने की एक बड़ी अच्छी सी डेफिनेशन है कि जब मल्टी यूज़र एनवायरनमेंट, आप देखें ना हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस ये भी एक मल्टी यूज़र एनवायरनमेंट है कि अंदर जब सम टाइम डिफरेंट यूज़र सिमल्टेनियसली ट्राई टू एक्सेस सेम पीस ऑफ डाटा, दिस इज़ कॉल्ड कंकरेंसी। यानी कि एक ही डाटे को जब काफ़ी सारे लोग एक ही वक्त में एक्सेस कर रहे हों तो हम कह सकते हैं कि ये कंकरेंसी कंट्रोल। आपने देखा होगा वीवर्स के मुख्तलिफ वेबसाइटें के ऊपर जो डाटा पड़ा होता है उसको मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ जगह पे एक ही वक्त में एक्सेस कर रहे होते हैं या उसको यूज़ कर रहे होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये एक कंकरेंसी कंट्रोल का सिनेरियो है। इफ़ देयर इज़ नो कंकरेंसी कंट्रोल बाय द DBMS, इम्पॉर्टेंट डाटा मे बी लॉस्ट। बट अगर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस जो है ना डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कंकरेंसी कंट्रोल का जो है ना वो नहीं प्रोवाइड कर सकती फीचर, उसके अंदर कोई भी कंकरेंसी कंट्रोल नहीं है, तो इससे क्या हो जाएगा कि आपके इंपॉर्टेंट डाटा जो है ना वो लॉस्ट हो सकता है। इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ कंकरेंसी, लेट टेक एन एग्जांपल ऑफ ATM सिस्टम इन ए बैंकिंग एनवायरनमेंट। तो व्यूअर्स, अगर हम कंकरेंसी कंट्रोल को अगर समझना चाहते हैं तो उसके लिए बेहतरीन जो एग्जांपल है वो आपकी ATM है कि आप अगर एक अकाउंट है तो उसको मुख्तलिफ लोग जो है ना एक वक्त में मुख्तलिफ जगह पे बैठ के उसको एक्सेस कर रहे होते हैं। इसकी हम व्यूअर्स अगर एग्जांपल देखें दे तो देखें, सपोज 2 पर्सन अब्दुल्ला एंड हफीज़ हैव ए जॉइंट बैंक अकाउंट एंड बोथ हैव ATM कार्ड टू यूज़ दिस बैंक अकाउंट। अब एनवायरनमेंट ये है कि अब दो या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि मुख्तलिफ बिज़नेस में अगर काफ़ी सारे लोगों ने एक बिज़नेस स्टार्ट किया हुआ है और उन्होंने अपना एक जॉइंट अकाउंट खुलवाया हुआ है और हर बंदे के पास उस अकाउंट का ATM भी प्रोवाइड किया हुआ है बैंक ने। तो हम एक एग्जांपल देखते हैं जिसके अंदर 2 यूज़र हैं, एक का नाम अब्दुल्ला है और दूसरे का नाम हफीज़ है, और उन्होंने एक बैंक में अपना जॉइंट अकाउंट खुलाया हुआ है या बिज़नेस करते हैं इकट्ठा, और उन दोनों को जो बैंक ने ना वो उन्होंने ATM प्रोवाइड किया हुआ है या उन दोनों यूज़र ने ATM कार्ड हासिल किया हुआ है उस अकाउंट को यूज़ करने के लिए या अपनी मनी ट्रांजैक्शन कराने के लिए। ऑन द पर्टिकुलर डे बोथ अब्दुल्ला एंड हफीज़ ट्राई टू यूज़ देयर ATM कार्ड एट डिफरेंट ATM टर्मिनल्स बट एग्जैक्टली एट द सेम टाइम। अब हो क्या रहा है कि अब्दुल्ला एंड जो हफीज़ 2 लोग हैं वो उनके पास ATM कार्ड है। एक बंदा जो है ना वो मुल्तान बैठा हुआ है, एक लाहौर बैठा हुआ है। अब उन दोनों के पास उस अकाउंट की ATM कार्ड है, वो किसी ATM बूथ पे जाते हैं और वहाँ पे कार्ड इंसर्ट करके एट अ टाइम उस अकाउंट को अगर यूज़ कर रहे हैं तो और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम उनको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि वो एक ही अकाउंट को दोनों यूज़र एट अ टाइम यूज़ कर सकते हैं या वहाँ पर ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये एक इन्वायरमेंट जो है ना कंकरेंसी कंट्रोल का। बस आजकल दुनिया में जैसे मुख्तलिफ लोग मिलकर कारोबार करते हैं, तो आजकल के जो हमारे बैंकिंग सिस्टम है ये इस तरह की फैसिलिटी उनको प्रोवाइड कर रहे होते हैं, क्योंकि आजकल ATM तो हर बंदा यानी कि यूज़ कर रहा होता है। तो अगर ये कंकरेंसी कंट्रोल उसके ऊपर DBMS उसको प्रोवाइड ना कर रहा हो तो इस सूरत में क्या होगा कि अगर एक बंदे के पास ATM है और बाकी बंदे के पास भी ATM है और वो एट अ टाइम एक अकाउंट को यूज़ नहीं कर सकते, या तो इससे क्या हो जाएगा कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन या बहुत सारा डाटा जो है ना उनका लॉस्ट हो जाएगा या उनको कारोबारी नुकसान हो सकता है, जिससे वो हो सकता है उस बैंक से अपना अकाउंट जो है ना क्लोज कर सकते हैं।
तो कंकरेंसी कंट्रोल का सबसे बड़ा ये फ़ायदा होता है कि मुख्तलिफ यूज़र मुख्तलिफ लोकेशन पे बैठ के, अब देख रहे डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस का एनवायरनमेंट है। अब डाटाबेस जो है ना मुख्तलिफ जगह पे, अब ये लाजमी नहीं है कि वो एक कंट्री में रहते हों, वो दुनिया के किसी भी कोने में रह के एक वक्त में अपने अकाउंट को एक्सेस या अपडेट कर सकते हैं। तो इस एनवायरनमेंट को हम कहते हैं व्यूअर्स कंकरेंसी कंट्रोल। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर की आपको समझ आ गई होगी। मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया। तो नेक्स्ट लेक्चर तक बाय, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।